नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल बी माई म्यूज़ विद प्रिया में। और आज के वीडियो में मैं बहुत सरल विधि के साथ आई हूँ कि कैसे आप गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 दुर्गाओं का यानी कि 9 स्वरूपों का पूजा पाठ और प्रार्थना करके अपने जीवन की सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको सारी पूजा की सामग्री और बहुत ही सरल विधि बताऊंगी जिससे कि आप नवरात्र में नव दुर्गाओं की पूजा करके अपने जीवन के सभी कष्ट को मिटा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो शुभ मुहूर्त है, कौन सा दिन किस देवी की पूजा करना है, उन सबका ज्ञात आपको ऑलरेडी करा दिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ ताकि आप दोबारा से किसी भी तिथि या किसी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और आज की विधि मैं शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि हमें पता है कि इस बार की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 11 जुलाई से। मान्यता है कि 9 दिन देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। पहला दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि जो कि छठा और सातवां दिन यानी कि षष्ठी और सप्तमी एक ही दिन पूजे जाएंगे इस बार। आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ की पूजा की जाएगी। हर दिन माँ के अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके हम अपनी कई सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, जिससे कि व्रत भी हमारा सफल माना जाता है। पूजन विधि और घट स्थापना मैं आगे बताती हूँ, बट अगर आप सिर्फ भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको माँ के स्वरूपों की पूजा करनी है। माँ के स्वरूपों की पूजा सच्चे मन से करनी है। आप कोई विधि और नहीं फॉलो कर सकते तो बस आप अपना जो कर्म है उनको स्वच्छ रखिए, मन में स्वच्छता रखिए, दोनों टाइम दिया जलाइए, आरती करिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो आपको जो मैं अब बता देती हूँ आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। आप पेपर पेन में नोट कर लें और मैं लिख के भी दे दूंगी। देखिए कई जगह आपकी मान्यताओं के अनुसार जो भी आपके यहाँ प्रचलन है उस हिसाब से आप सामग्री घटा और जोड़ सकते हैं। बहुत छोटी सी लिस्ट में दे रही हूँ, वो आप नोट कर लें। माता के लिए लाल चुनरी या वस्त्र, आम की पत्तियां, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, जायफल, श्रृंगार की सामग्री और भी जो कुछ आपको पसंद हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रसाद की विधि में आगे आपको बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। देखिए सुबह जल्दी उठें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। चाहे तो मंदिर आप एक दिन पहले ही साफ कर लें और ऊपर दी गई जितनी पूजा सामग्री को है वो पहले ही आप इकट्ठा कर लें। मंदिर को सजाएं, माता रानी को सजाएं, उनको नहलाएं, उनको जो है लाल वस्त्र में उनको सजाएं, पूजा की थाल पूरी सजाएं। और माँ दुर्गा की प्रतिमा को तैयार करने के बाद आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या आपके मंदिर में जो दुर्गा माता स्थापित हैं आप उन्हीं को नए वस्त्र पहनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में धरती माता, गुरुदेव व ईष्ट को नमन करने के बाद श्री गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। फिर इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांधकर रखें। उसमें 1 बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। ये आपको कलश में डालना है, कलश में जिसमें आप गंगा जल भरेंगे। फिर कलश को भी लाल कपड़े से लपेटें और कलावे के माध्यम से उसको बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन पर रख दें जिसमें आपने जौ बोई थी। अगर आप कलश स्थापित नहीं कर सकते या अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपनी भावनाएं सच्ची कर रखनी है और आपको रोज दोनों टाइम दीप जलाना है, घी का दीपक, और माता रानी की आरती करनी है। बाकी क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको पूजा विधि करनी है, वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। और देखिए ये करने के बाद आपको माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा का आह्वान करना है। ज्योत व धूप बत्ती जलाकर देवी के सभी स्वरूपों की पूजा करें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पंचोपचार करें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर माँ भगवती का पूजन करें।
माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे को बोलकर पूजा का आरंभ करें। माँ दुर्गा की प्रार्थना कर सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्तम का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने के बाद दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। अंत में भगवान गणेश की आरती के साथ माँ अम्बे जी की भी आरती या दुर्गा माता की आरती करें। आपको ऐसा रोज करना है। अगर आप कोई और विधि या और कोई मंत्र आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ये बहुत ही आसान विधि है जो कि नवरात्र में आपको हर दिन फॉलो करनी ही करनी है। अगर आप अर्गला, स्तोत्र, कवच वगैरह पढ़ने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, तो सिर्फ आप दिया जला लें, हाथ जोड़ लें, या तो इन चीज़ों को आप YouTube पर सुन लें या हाथ जोड़ कर माता से क्षमा मांग लें। सच्चा मन रखें, माता आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। शाम के समय आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करना है। शाम को यानी कि आप 2 दिए जलाएंगे। माँ के दाईं तरफ घी का और माँ के बाईं तरफ तेल का दिया जलाएंगे। उस टाइम भी आपको आरती करनी है और मंत्र पढ़ना है। अष्टमी नवमी जैसा भी आपके यहाँ मनाया जाता है उस हिसाब से आप कन्या खिलाएं, अपने व्रत का पारण करें और माता से किसी भी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। माता को लाल कलर के पुष्प बहुत पसंद हैं, तो कोशिश करें कि पूरे नवरात्र में आप लाल कलर के पुष्प ही माँ को चढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं कि रोज 9 दुर्गा की पूजा में आपको क्या कैसे करना है। मैं शुरू करती हूँ माता शैलपुत्री से। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता दुर्गा का प्रथम रूप हैं। इनकी आराधना से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोगों और हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। इस दिन हमें येलो कलर यानी कि पीले कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इसकी आपको एटलीस्ट 1 माला करनी ही करनी है। यथाशक्ति अगर आप और माला करना चाहते हैं तो संकल्प लेके आप जितनी माला कर सकें करें, बट आपको 108 बार या 1 माला इसकी करनी ही करनी है। रुद्राक्ष की माला आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी आप रुद्राक्ष की माला से ही माँ के मंत्रों का जाप करें। आइए अब दूसरी माता की बात करते हैं। माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप पार्वती जी का तप करते हुए है माता ब्रह्मचारिणी। इनकी साधना से सदाचार, संयम और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पर इनकी साधना की जाती है। इन्हें शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन आपको हरे कलर के वस्त्र पहनने हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इसका आप रुद्राक्ष की माला से एटलीस्ट 1 माला करें या यथाशक्ति आप जितना कर सकते हैं आप करें। अब हम बात करते हैं माँ चंद्रघंटा। माता दुर्गा का यह तृतीय रूप है। समस्त कष्टों से मुक्ति हेतु इनकी साधना की जाती है। इस दिन माँ को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन आप ग्रे कलर या ब्राउन कलर पहने। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इसकी 1 माला करें या यथाशक्ति आप अधिक माला भी कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा, यह माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप है। चतुर्थी इनकी तिथि है। आयु वृद्धि, यश, बल को बढ़ाने के लिए इनकी साधना की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और दान करना चाहिए। इससे सद्बुद्धि मिलती है और हमें डिसीजन मेकिंग, किसी भी तरीके के पेन या डिजीज बीमारी को ये दूर करती हैं। इस दिन हमें ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इसकी 1 माला या यथाशक्ति ज़्यादा माला भी आप कर सकते हैं। माता स्कंद माता दुर्गा जी के 5वें रूप की साधना पंचमी को की जाती है। सुख, शांति एवं मोक्ष को देने वाली हैं। इस दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। ये नौकरी पेशे के लिए अच्छा होता है और इससे शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आपको व्हाइट या सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने हैं। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। 1 माला ज़रूर करें। यथाशक्ति आप ज़्यादा मंत्रों की भी माला जप सकते हैं।
माँ कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे रूप की साधना षष्ठी तिथि को की जाती है। रोग शोक संताप दूर कर अर्थ धर्म काम मोक्ष को यहाँ प्रदान करती हैं। इस बार षष्ठी और सप्तमी एक ही दिन पड़ रही है, ये आप ध्यान रखें। इस दिन माँ को मीठा पान और शहद चढ़ाया जाता है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपको लाल कलर के ही वस्त्र पहनने हैं और माँ का जो मंत्र है वो ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः है। इसका आप एक माला यथाशक्ति ज़्यादा माला की भी आप जप कर सकते हैं। 16 जुलाई को ही माँ कालरात्रि की भी पूजा की जाएगी, यानी कि सप्तमी की पूजा भी हम 16 जुलाई को ही करेंगे, जो कि माँ का 7वां रूप है। वे दूसरों के दिए करे हुए कोई भी तंत्र मंत्र या प्रयोगों को नष्ट करती हैं। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ये हमें रोगों से दूर रखती हैं, साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाती हैं, आपके किसी भी शत्रु या किसी भी भय का नाश करती हैं। नीले कलर के कपड़े पहने। माँ का मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम काल रात्राय नमः है, एक माला या यथा जप करें। अब हम बात करते हैं, यह समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य भी सिद्ध कर देती हैं। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। इसमें हमें बुरे कर्मों से छुटकारा भी मिलता है। आपको गुलाबी या हल्के कलर के वस्त्रों को पहनना है। माँ का मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः, एक माला जप करें या यथाशक्ति आप ज़्यादा मालाओं की भी जप कर सकते हैं। हो सके तो माँ को खीर से बने हुए प्रसाद का भी भोग आप लगा सकते हैं। माता सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के इस रूप की अर्चना नवमी को की जाती है। अगम्य को सुगम बनाना इनका कार्य है। 9वां दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और ये दिन माँ भवानी का होता है। इस दिन व्रत का समापन किया जाता है। माता रानी को हलवे पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजिका पूजी जाती है। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप तिल माता को चढ़ाएं, चाहे सफ़ेद या काले, पर्पल कलर या बैंगनी कलर के कपड़े पहने और इनका मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्रे नमः। एक माला या अधिक आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार इनका जप करें। इस प्रकार सभी नव दुर्गाओं का आप पूजा पाठ करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप 10 महाविद्याओं का बहुत ही ईजी तरीके से पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, अपना ध्यान रखिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ, अधिक जानकारी के साथ। आप अपने कोई भी प्रश्न और संदेह को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। जय माता दी।